चिल्लाता नहीं है तब तक माँ दूध नहीं पिलाती है। तो खोड़ा के 10 लाख की आबादी के लोगों के लिए माँ हमारे कौन है? मुख्यमंत्री योगी नाथ जी है। जब तक ले हजारों की संख्या में लोग यहाँ चिल्लाएंगे नहीं, आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक उनको दूध मिलना मुश्किल है। इसलिए कहना चाहता हूँ कि एक मकान भी बनता है, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक उसको मुहूर्त नहीं किया जाता है, पूजा पाठ नहीं किया जाता है। और आधा मस्जिद बना, आधा मंदिर बना है, इसमें परेशान हो रहा है। अब यहाँ तो नगर पालिका में 2 शेर की लड़ाई चल रही है। कोई कहता है कि ऐसा हो, कोई कहता है ऐसा हो। माने धमाने वाले या झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं तो उसको भी मतलब दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी वाले जाइए, उसके घर में टोटी लगा हुआ है। लेकिन यहाँ कोठी हो चाहे एक तला मकान हो, चाहे झोपड़ी में रहता है, उसको पानी नहीं है, ना हॉस्पिटल की सुविधाएं है, ना पढ़ने लिखने का स्कूल है, ना कॉलेज है, कुछ नहीं है। यहाँ पर कहने के लिए है कि ये चीज़ है। साथ नमस्कार, मैं दीपक कुशवाहा, न्यूज़ 24/7 बिहार झारखंड। आज मैं मौजूद हूँ खोड़ा कॉलोनी के वार्ड नंबर 4 में और हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ समाज सेवी और मजदूर संघ के नेता श्री बलिराम सिंह जी। और आज हम इनसे खोड़ा के कुछ समस्याओं के मुद्दों पर बात करेंगे। जैसे कि खोड़ा में सबसे बड़ी समस्या आज के समय में पानी की समस्या है और शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर भी हम बलिराम सिंह जी से इनकी क्या विचारधारा है और क्या कहना चाहते हैं। साथ साथ हम इनसे एक मुद्दा और उठाएंगे कि नगर पालिका को लेकर क्या कहना चाहते हैं। सबसे बड़ा एक मुद्दा नगर पालिका को लेकर ये भी चल रहा है कि नगर पालिका जो कि जनता को मूलभूत सुविधाएं ना देते हुए भी हाउस टैक्स ले रही है। तो सबसे पहले बलिराम सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सवाल एक चीज है, खोड़ा का विकास के संबंध में आज 20 साल से संघर्ष करते रहे हम यहाँ पर। आज तक से लेकर राष्ट्रीय चैनल, जनसत्ता अखबार, नवभारत अखबार, सब सारे आवाज़ उठाते रहे, आंदोलन होते रहा। बहुत सा आंदोलन होने के बाद में पहले आज तक में एक और दूसरा आज तक चलता था, आपका लोकल आज तक चलता था, एक सेंट्रल आज तक है, उस पर खबर आते रहता था। कुछ भी होता था हमने बुला लेते थे और बहुत खबर चला आज तक के ऊपर में। खोड़ा का जनसत्ता में खबर छापा, नवभारत में खबर छापा और उस वक्त लोग इकट्ठा होते थे, बहुत आंदोलन होता था। इसके बाद में रवीश कुमार को बुलाया गया यहाँ पर। उन्होंने घर घर में घुसकर किस तरह से गड्ढे में घर है उसका पीछे फिल्म बनाए और 4 दिन उन्होंने शूटिंग किए खोड़ा का। हालत देखकर खोड़ा, उनके आंखों से आंसू आ गया कि किस तरह से जनता खोड़ा में बसा हुआ है। लोग कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं था वहाँ उस वक्त। बलिराम सिंह जी, सबसे बड़ा जो मुद्दा मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो समस्या रही वो तो शुरू से रही है, पर सबसे बड़ा जो मुद्दा है पानी का, इसके विषय पे क्या कहें? अब यहाँ तो नगर पालिका में 2 शेर की लड़ाई चल रही है। कोई कहता है कि ऐसा हो, कोई कहता है ऐसा हो। दो शेर का मतलब क्या है, आप खुल के बताएंगे जरा। मैंने 2 है। अब एक ईओ अलग है, चेयरमैन अलग है, हैं? ईओ ना चेयरमैन की बात मानती है, ना चेयरमैन ईओ का बात मानता है। सवाल माने धमाने वाले या झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं तो उसको भी मतलब दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी वाले जाइए, उसके घर में टोटी लगा हुआ है। लेकिन यहाँ कोठी हो चाहे एक तला मकान हो, चाहे झोपड़ी में रहता है, उसको पानी नहीं है, ना हॉस्पिटल की सुविधाएं है, ना पढ़ने लिखने का स्कूल है, ना कॉलेज है, कुछ नहीं है। यहाँ पर कहने के लिए है कि ये चीज़ है। साथ ही साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने गाजियाबाद का नाम बदलने के लिए आदेश किए हैं, उसी तरह से मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से मैं मांग करता हूँ 10 लाख आबादी की ओर से कि खोड़ा को भी नाम बदला जाए। खोड़ा का नाम किसी महापुरुष के नाम रखे या जो भी रखना है रखे, लेकिन खोड़ा जो है, लोग जाते हैं कहीं पर, पूछता है लोग कि भाई आप कहाँ रहते हैं, तो शर्मिंदा से लोग कहते हैं कि हम वैशाली रहते हैं, इंदिरापुरम रहते हैं, खोड़ा का नाम नहीं लेते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये आवाज़ हमारे राज्य के मुख्यमंत्री
होगी नाजिर तक पहुंचना चाहिए और खोड़ा का नाम बदलना चाहिए। जिस दिन खोड़ा का नाम बदल जाएगा उसी दिन सारी सुविधाएं यहाँ मिल जाएगी। बलराम जी, पानी का मुद्दा अभी लगातार चल रहा था और इस मुद्दे को थोड़ा सा आपने चेंज कर दिया, खोड़ा के नाम चेंज करने को लेके। ये बात भी आपकी बिल्कुल ठीक है, परंतु अभी जो समस्याएं हैं उसके ऊपर आप कुछ विचार बताएं अपने क्या है। और आपने समय समय पर जनहित में, समाज हित में कार्य किए हैं, कई आंदोलन भी आपने किए हैं, कई बड़े बड़े न्यूज चैनलों को बुलाकर भी आपने अपनी बातें रखी हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप इस समस्या के ऊपर कुछ विचार बताइए। सवाल एक चीज है कि बच्चा रोता है तो माँ दूध पिलाती है। यहाँ बच्चा भूखे रहे या खाए, यहाँ तो रोएगा ही नहीं, चिल्लाएगा ही नहीं, तो मुंह में तो कोई डालने नहीं जाएगा। तो हम लोग का भी कुछ कमियां है। कहने के लिए कि 10 लाख की आबादी है, लेकिन 10 लाख की आबादी में 5% लोग आवाज उठाने वाले हैं, बोलने वाले हैं कि यहाँ पर ये सुविधाएं मिलना चाहिए, नागरिकता जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। तो इस जब तक आदमी चिल्लाता नहीं है, रोता नहीं है, तो उसकी माँ भी खाना नहीं देती, दूध नहीं देती है। तो लोग रोने का, चिल्लाने का मतलब है कि अपने आवाज बुलंद करे। अब एक आदमी को आवाज बुलंद करने से कोई नहीं सुनता है। 1000, 1 लाख, लाखों की संख्या में यहाँ लोग रहते हैं, ज्यादा नहीं 10,000, 5,000 भी इकट्ठा लोग हो जाएगा, उसी दिन ये बात वहां तक पहुंच जाएगा, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक पहुंच जाएगा। उसके 24 घंटे के अंदर खोड़ा का उद्धार हो जाएगा। बलराम जी, जैसे कि खोड़ा में गरीब तबके के भी लोग हैं जो सुबह 7 बजे निकलते हैं, रात को 10 बजे तक आते हैं। अगर ये एक दिन आंदोलन के लिए निकल जाएंगे तो आपको लगता है कि एक दिन में आंदोलन की सारी मतलब सुनवाई हो जाएगी? इन्हें कई दिन आंदोलन पे बैठना पड़ेगा। क्या ये अपनी रोजी रोटी छोड़कर आंदोलन में बैठ सकते हैं? और जो अमीर लोग, हाई लेवल के जो लोग हैं, उनके पास तो पैसा ही इतना है, उन्हें कोई दिक्कत आती ही नहीं है किसी प्रकार की। जनता, आपका कहना ये बिल्कुल ठीक है कि जनता जब तक आवाज नहीं उठाएगी जब तक कुछ नहीं होगा, पर क्या हमारे खोड़ा कॉलोनी के राजनेताओं को सोचना चाहिए या नहीं? सभासद से लेके हमारे माननीय प्रधानमंत्री तक भाजपा की सरकार है, एक एक लेवल पर जो है भाजपा के राजनेता बैठे हैं। हमारे सांसद जी हों, हमारे विधायक जी हों, हमारे आपका सभासद हों। फिलहाल तो जो हमारे चेयरमैन साहब हैं वो अभी फिलहाल चेंज है, पार्टी से बाहर हैं। तो क्या इन लोगों को आवाज नहीं उठाना चाहिए? जरूरी है हर जगह जनता ही आवाज उठाए? नहीं, देखिए, जनता जो है यहाँ पर निम्न वर्ग के लोग हैं, लेकिन बड़े बड़े लोग यहाँ जो है रहते खोड़ा में नहीं है। वो इंदिरापुर, वैशाली, जहाँ तहाँ लोग रहते हैं और अपना राजनीतिक यहाँ चमकाते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, करते हैं पार्टी के लेवल पर। लेकिन लोग मूलभूत सुविधाएं हैं उसके लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो गरीब आदमी तो अपना काम धंधा पर चला जाता है, लेकिन मीडियम क्लास के लोग हैं जो आपका व्यवसाय करते हैं, ये सब लोग को मिलकर आवाज़ उठाना चाहिए। तो आज जो है खोड़ा का बहुत दयनीय हालत है। एक जितने हैं, अखिलेश यादव से लेके आपका हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से लेके बहुत मंत्रियों तक ये बात पहुंच गया है। यहाँ तक कि दिल्ली में भी ये बात उठ गई है कि खोड़ा एक ऐसा बस्ती है जहाँ पर कि लोग मूलभूत सुविधाओं से त्रासी हो रहे हैं। यहाँ ना फील्ड है खेलने के बच्चे का, ना हॉस्पिटल, आप देख ही रहे, ना हॉस्पिटल है, ना स्कूल कॉलेज तो है ही नहीं है। मीडियम क्लास जो है 4-5 क्लास वाला जो है 1, 2, 4 यही होगा तो होगा, बाकी यहाँ कोई है नहीं। सारी प्राइवेट स्कूल बन गई है। अब गरीब आदमी यहाँ रहने वाले फीस कहाँ से दे पाएंगे प्राइवेट स्कूलों को? तो बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं। यहाँ पर 5% लोग अपने पढ़ाते हैं जो अच्छे नौकरी करते हैं, तो वो लोग तो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा लेते हैं प्राइवेट स्कूलों में। सारी चीज़ें खोड़ा में प्राइवेट स्कूल का भरमार है यहाँ पर। लेकिन तो बलराम जी, ये सारी समस्याएं तो हो गई। अब आप मतलब जनता से, हमारे नगर पालिका से, हमारी चेयरमैन साहिबा से, हमारे विधायक जी से कुछ एक शब्द जो कहना चाहते हैं जिससे इन सभी समस्याओं का समाधान हो जाए, आप सभी लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब बहुत हो गया है, कम से कम अब भी थोड़ा का आप सूरत बदलने में आप लोग लग जाइए, अन्यथा आपका चुनाव, सेंट्रल का चुनाव होने के बाद यहाँ पर एक विशाल प्रदर्शन और जुलूस निकाला जाएगा
और ये प्रधानमंत्री तक जाएगा, खोड़ा का लोग जाएंगे अपने मूलभूत सुविधाओं के लिए। लेकिन मैं अनुभव करता हूँ कि ऐसा नौबत नहीं आएगा, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पानी के लिए और मूलभूत सुविधाओं के लिए आदेश दे चुके हैं, और उस पर कब तक अमल होता है और बातें पुनः दोबारा अगर नहीं होता है तो बात योगी जी के यहाँ पहुँचाया जाएगा, और ये कैसे पहुँचाया जाएगा, ये आंदोलन के रूप में ही पहुँचाया जाएगा। ऐसे पहुँचाने पर नीचे अधिकारी जो हैं ये बात को दबा देते हैं। जब तक बच्चा चिल्लाता नहीं है तब तक माँ दूध नहीं पिलाती है। तो खोड़ा के 10 लाख की आबादी के लोगों के लिए माँ हमारे कौन है? मुख्यमंत्री योगी नाथ जी है। जब तक ले हजारों की संख्या में लोग यहाँ चिल्लाएंगे नहीं, आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक उनको दूध मिलना मुश्किल है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ खोड़ा वासियों को कि आप लोग धैर्य रखें, इंतजार करिए। जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिए हैं कि खोड़ा को पानी और समस्याएं का समाधान किया जाएगा, अगर नहीं किया जाता है तो इसके बाद में विचार किया जाएगा। तो बलराम जी, ये तो खोड़ा की समस्या के ऊपर हमने आपस में बात की। अब एक सबसे बड़ा मुद्दा मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ। मुद्दा क्या? ये 22 जनवरी, आने वाली 22 जनवरी, जो कि हमारे हिंदुत्व के लिए इतिहास के पन्नों में गढ़े जाने वाला एक दिन है, जिस दिन रामलला जी, हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या में विराजमान होंगे। तो इस पर आपकी क्या विचारधारा है, क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भगवान राम जो है लोगों को दिल दिल में बसे हुए हैं, पूरे करोड़ों लाखों अरबों हिंदुओं के साथ में, या पूरे भारत के रहने वाले लोगों को दिलों में। तो लोगों को जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। लेकिन बीच में ही कहना चाहता हूँ कि एक मकान भी बनता है, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक उसको मुहूर्त नहीं किया जाता है, पूजा पाठ नहीं किया जाता है। और आधा मस्जिद बना, आधा मंदिर बना है, इसमें परेशान हो रहा है। फिर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके आदेश को तो पालन करना अनिवार्य है। लोगों को जाना चाहिए, देखना चाहिए। तो बलराम जी, आप 22 जनवरी के दिन अयोध्या जा रहे हैं, या फिर आपने ही अपने इस वार्ड की जनता के लिए कुछ स्पेशल किया है, या आप अपने घर पर कुछ स्पेशल कर रहे हैं? हम लोग जो है जो लोग जाने वाले हैं तो जाएंगे ही, और जो नहीं जाएंगे तो यहाँ पर कोई फंक्शन किया जाएगा। जो यहाँ भी मंदिर है, राम जी का मंदिर है, भगवान का मंदिर है, वहाँ भी लोग जाएगा। आप कुछ स्पेशल क्या कर रहे हैं उस दिन? उस दिन भगवान के लिए, भगवान राम के लिए कोई कार्यक्रम किया जाएगा, लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। और हम लोग भी जिस तरह से लोग अयोध्या में जाके खुशियाँ मनाएंगे, उसी तरह से हम लोग भी यहाँ खुशियाँ मनाएंगे। जैसा कि 22 जनवरी हमारे हिंदुत्व के लिए सबसे बड़ा दिन होगा। एक कहते हैं कि जो दिवाली, दूसरी दिवाली मनाई जाएगी, तो उस दिन देश की जनता दिए जला के, पटाखे फोड़कर दिवाली मनाएगी। ठीक है, तो अगर हम इस मुद्दे को अपने हिंदुत्व से ना जोड़ते हुए, किसी धर्म को ना जोड़ते हुए, और इसको हम पूरे देशवासियों के लिए अगर कहना चाहें तो क्या कहेंगे आप? किसी धर्म से ना जोड़ते हुए। देखिए कि खुशी के माहौल है, भारतवर्ष के सारे धर्म के लोग जो है इस पर खुशी मनाएंगे। उस दिन, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठान होगा, उस दिन सारे लोग नाचेंगे, गाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे। और किसी में भेदभाव नहीं, भगवान है, सबका भगवान है। और दूसरे धर्म के लोग का भी भगवान होता है तो हिंदू करता है। तो आज हिंदू का धर्म है तो और लोग जो धर्म के लोग हैं वो लोग भी जाएंगे, वो लोग भी करेंगे। इसमें बंटवारा आज तक तो हमने देखा नहीं, भविष्य में क्या होगा इस पर नहीं कुछ कर सकता। तो धन्यवाद बलराम जी। अभी आपने मजदूर संघ के नेता, वरिष्ठ समाज सेवी बलराम सिंह जी को सुना। इनकी विचार जो है बहुत अच्छे लगे राम मंदिर को लेकर, और साथ साथ खोड़ा की समस्याओं के लिए जो इन्होंने कहा है, और खोड़ा की जनता से अपील की है, खोड़ा नगर पालिका से अपील की है, चेयरमैन साहिबा से अपील की है। और मैं भी अपने न्यूज के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द खोड़ा की समस्याओं का निवारण होना चाहिए। मैं दीपक कुशवाहा, कैमरामैन आलोक पंडित के साथ।